बैकफुट पे जाके विशाल जीतेकर ने पिछले मैच में भी इसी तरह एक बाउंड्री लगाई थी, डी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। वो जो चौवा था फील्डर के ऊपर से था, ये जो चौवा उन्होंने लगाया वो गैप में था। क्या बात है, पॉइंट पे चौका आता हुआ गैप शॉट, इसीलिए विशाल जीतेकर पहले स्थान पर बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस है उनके पास प्रवीण, एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ। अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। उसी अनुभव के कारण यहां पर यह चौवा हमें मिलता हुआ नजर आया विशाल के बल्ले से। कप्तान कूल है, कूल है कप्तान, कूल कूल शॉट, ये तगड़ा देखिए कैप्टन कूल जरूर है यार, लेकिन मैदान पर उतने ही एग्रेसिव। बहुत बढ़िया उच्च कोटि का शॉट, जैसे ही बल्ले के रडार में आई प्रवीण सर और सीधा बाहर गई, गेंद को टाटा बाय बाय। एक्शन रिप्ले देखिए, ये बिल्कुल रडार में थी, अक्रॉस द लाइन हुए, अंदाजा लिया, बिल्कुल सीधा गेंद है और ये कमाल का स्ट्रोक स्लो मोशन एंगल पे, ये खूबसूरत खूबसूरत। गेंद आना जरूरी है, जो गेंद उन्होंने छक्का मारी थी वो आना जरूरी है, क्योंकि इसी ग्राउंड के ऊपर जब विशाल जीतेकर ने शाम के वक्त छक्का मारा था तो नई गेंद आई थी और नई गेंद पर उनका विकेट जा चुका था और वहां से मुकाबले ने यू टर्न लिया था, मुझे आज भी याद है। लेकिन फिलहाल वही गेंद मिली है जिसके ऊपर छक्का लगाया जा चुका है। 10 रन आ चुके हैं। निश्चित कर्णेकर काफी महंगा साबित हो रहा है, लेकिन विशाल जीतेकर गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं। वो जानते हैं मुझे बड़ी इनिंग खेलनी है, क्योंकि बल्लेबाज जो ने भले ही रन चेस किए हो पहले मैच में, लेकिन उतना अच्छा वो रन चेस नहीं था। नहीं, ये कप्तान को हमने कूल क्यों कहा, क्योंकि देखिए दिमाग पे बर्फ रखा है विशाल जीतेकर ने, कितना बढ़िया स्ट्रोक है। देखिए चाहे तो इसे भी 6 मार के कन्वर्ट कर सकते थे, बल्ले के नीचे जरूर थी, लेकिन दिशा दी और ये चौका मिला। बिल्कुल दिमाग शांत है इनका। मेरिट के हिसाब से खेला है और गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलने वाले बल्लेबाज मुझे काफी अच्छे लगते हैं। 14 रन, लॉस ऑफ 0। ये कवर्स में खेला है, अंपायर का इशारा आना जरूरी। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। चारों तरफ विशाल जीतेकर खेल रहे हैं। पॉइंट की तरफ से उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई, कवर्स एक्स्ट्रा कवर पर उन्होंने बाउंड्री लगाई, मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाया। मन बना लिया है मैं 360 खेलूंगा मैदान के चारों तरफ। मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरी जो एक ही अचीवमेंट बची हुई है, रायगढ़ प्रीमियर लीग का चैंपियन कप्तान, उसे इस साल मुझे पूरी करनी है। निश्चित कर्णेकर किरण पवार को सस्ते में निपटाया था, लेकिन विशाल जीतेकर हावी हो गए। निशी के पास 2 स्पेल होते हैं, लेकिन ये पहला स्पेल देख के शायद उनके लिए दूसरा स्पेल भी मुश्किल रहेगा आज। लगातार 3 चौवे, क्या है ये रिटर्न क्रीज। चलिए तीसरे अंपायर को अब रिटर्न क्रीज का नो बॉल देखना है, लेकिन 22 रनों पर खेल रही है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के कप्तानी इनिंग। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, विशाल जीतेकर अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, और यह होना भी चाहिए। जिस गेंदबाज ने किरण पवार को खामोश किया, पवार का पावर जिसे रायगढ़ की मिसाइल कहा जाता है, मिसाइल को डिफ्यूज किया, लेकिन वो इसी गेंदबाज के खिलाफ जो आक्रमण किया कैप्टन कूल विशाल जीतेकर ने, वो लाजवाब है। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के खेमे की है, बल्ले बल्ले। क्या बात है, मजबूत पकड़ है, मैच में छाप छोड़ दी विशाल जीतेकर ने। कूल कैप्टन यहाँ पे चमकते हुए। तीसरे अंपायर डिसीजन पेंडिंग है और बहुत ही जल्द पहुंचेगा। हेमंत सर चेक कर रहे हैं और ये फेयर डिलीवरी है, तो मैच को कंटिन्यू करते हैं। टीम का टोटल बताते हैं स्कोर बोर्ड पर। 22 रन बहुत बड़ा टारगेट बना सकती है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली। कप्तान विशाल जीतेकर शानदार बल्लेबाजी, मैच में मजबूत पकड़ और अपनी छाप छोड़ते हुए मुकाबले में ऋषि कर्णेकर के खिलाफ निशी कर्णेकर तैयार है। राइट अप राउंड द विकेट अब आ चुके हैं। देखिए गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं, क्योंकि 22 बन चुके हैं इस ओवर में। ऐसे में रिस्क लेना उतना जरूरी नहीं है। समय, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको समझ में आना चाहिए मुझे कब क्या करना है, सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन के हालात के हिसाब से खेलना जरूरी होता है। एक अच्छी गेंद थी, राइट अप राउंड द विकेट आए थे, जड़ में डाली थी मिडिल स्टंप पर। अगर यहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश करते और कहीं मिस होते तो लेग बिफोर विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल, अगर आप कप्तान है आरपीएल में तो आपके सर पे ताज होता है सुदर्शन, यानी जवाबदारी भरा ताज होता है, उसे आप संभाले, और वही किया विशाल जीतेकर ने। आखिरी गेंद पे सिंगल यानी स्ट्राइक अपने पास, क्योंकि अब वो सेट हो चुके हैं। चलिए 500 का इनाम हमारे लिए आ चुका है। चिरडोन में हमारे लिए काफी लोग मददगार साबित होते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए कपिल ठाकुर हमारे बेहतरीन कमेंटेटर अलीबाग से, उनके द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है विशाल जीतेकर को। तो एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, जब चर्चा हुई, संदेश पाटिल करीबी दोस्त है, 24 लाइव इवेंट के प्रोपराइटर कहो, सीईओ कहो, मालिक कहो, सर्वे सर्वा कहो,
इनके और विशाल के बीच, तो विशाल ने कहा मुझे 6 ओवर खेलना है, 6 ओवर खेलना है, मेरे जीवन में एक अचीवमेंट बाकी है, उसे इस साल मुझे पूरा करना है। अब बिल्कुल बल्ले से जीत का इतिहास लिखने आए, बल्ले से में जीत का पैगाम लिखने आए कप्तान विशाल जीतेकर। 30 रन पहले ही ओवर में। स्ट्राइकर एंड पर विशाल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर योगेश पवार। 0 गेंद का मुकाबला किया है योगेश पवार ने। माणगांव के ये खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बैटिंग में थोड़ी सी चेंजेस हमें नजर आए, मिस्टर डायनामाइट को पीछे छोड़ा है। ये देखिए अल्लाह, ये भी मिडल स्टंप पे गेंद थी, 1 रन जरूर मिला। स्क्वायर लेग पर इस गेंद को खेला जा चुका है, लेकिन यह आई बाउंड्री। 22 और 23 और 4 बनेंगे 27 रन बगैर नुकसान 7 गेंदों में। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के लिए। यस बिल्कुल किफायती स्कोर है, 27 रन, 1 ओवर में 23, वापस एक चौका। और स्ट्राइक अपने पास क्यों रखी? और विशाल जीतेकर भी जानते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप लेकर आ रही है। और ये खराब गेंद, वाइड +4, वाइड का पंजा आता हुआ, और इस वाइड के पंजे से 32 पर आता हुआ टोटल। विशाल जीतेकर भी जानते हैं अपोजिशंस ने 85 रन चेस किए हैं। 85 रन चेस अगर अपोजिशंस कर सकती है किरण पवार की टीम के सामने, तो उनके खिलाफ कम से कम 90 रन आना, कम से कम 90 6 ओवर में, यह जरूरी है। विशाल जीतेकर एक कामयाब कप्तान है, ग्रामीण लेवल पर कामयाब कप्तान है, तहसील वाइज हाफ में, लेकिन अब वो कामयाब कप्तान बनना चाहते हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग के इस प्लेटफॉर्म पर। 32 पे 0। ये देखिए लगातार दूसरा व्हाइट बॉल। कप्तान को उम्मीद रहती है कि मेरा गेंदबाज जो है ना विकेट हैट्रिक निकाले, ना कि लगातार 3 व्हाइट बॉल डाले। नरेश धांद्रुत भी है खरसुंडी के इस टीम में, फील्डिंग करने वाली टीम में। सुदर्शन मुझे जानकारी देते हुए, क्योंकि आज सुबह मैं लेट आया था। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला फाइन लेग पर, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? क्या बहुत बड़ा रिस्क उठाया था यहां पर, लेकिन दूसरा रन पूरा किया। रन संख्या बढ़ती हुई 35 पे 0। दूसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले किस तरह से खेला जाना चाहिए, पावर प्ले में किस तरह से आक्रमण होना चाहिए, इसका जीता जागता सबूत दिया है कैप्टन कूल विजय ने। कृष्णा टीम मैनेजर और दीपक चौहान काफी खुश होंगे, जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है। देखिए ये जो बॉलर है, इनकी कोशिश ये है कि लेग स्टंप से थोड़ा टर्न किया जाए, ताकि बल्लेबाज वाइड के लिए खेले और क्लीन बोल्ड हो। कोशिश उनकी यही नजर आ रही है। टोटल 36 रन। गेंदबाज फहाद पटेल। देखिए बाल बाल बचे विशाल, गेंद स्टंप पे नहीं आई, वहीं पे रुका हुआ। टोटल 36 बगैर कोई नुकसान। अब तक जितनी भी गेंदें खेली है वो विशाल ने खेली है, एक भी गेंद इस योगेश पवार को खेलने का मौका नहीं मिला। महाड़ के ये गेंदबाज, और ये ऊंचा खेला है, क्या ये होगा? नंबर 6 लॉक किया है खड़े खड़े। विशाल जीतेकर ने अंपायर का इशारा, 6 रन स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। विशाल जीतेकर अपने ही अंदाज में, पुराना अंदाज जो मैंने देखा था 15 साल पहले भाटिया के ग्राउंड के ऊपर, वो अंदाज आज आरपीएल के इस मंच के ऊपर मुझे नजर आ रहा है। मेरे साथ चैम्बो टेक्नीशियन के तौर पर, जिन्होंने काफी अच्छी इनिंग खेली, शॉर्ट बट स्वीट। चलिए होता है ऐसा, अगले मैच में वो अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। आकाश पाटिल भी काफी अच्छे, आशीष पाटिल काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 40 गांव प्रीमियर लीग में क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, कवर्स में क्या छक्के लगाए, विकेट के चारों तरफा इन्होंने खेला। बाइक इनके हाथों से 10-12 रनों से गई, लेकिन बाइक का मलाल नहीं था, उन्हें टीम जीतना जरूरी था। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा लॉग ऑन क्षेत्र पर, और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ
43। अब दूसरे ओवर के आखिरी गेंद खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज योगेश पवार को। रन संख्या अच्छी बनी है, पावर प्ले जो था उसमें काफी अच्छा खेला है, आखिरी गेंद बची है। यहां पर अगर नो लॉस आगे जाती है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक तो ये प्लस पॉइंट होगा और यहां पे विकेट निकालते हैं क्योंकि 11 गेंदे नॉन स्ट्राइक रेंज पर थे योगेश पवार, कुछ प्रेशर उनके ऊपर जरूर रहेगा। यहां पर विकेट निकालते हैं तो थोड़ा वापसी करने का मौका मिलेगा विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपुर को। ये गेंद हवा में थी, कैच होने की संभावना और यह विकेट हासिल किया जा चुका है। 43 पे 1, 2 ओवर की समाप्ति। डीजे प्रीमियर लीग राइगर, प्रीमियर लीग राइगर, प्रीमियर लीग राइगर, प्रीमियर लीग। राइगर प्रीमियर लीग राइगर, प्रीमियर लीग राइगर, प्रीमियर लीग राइगर, प्रीमियर लीग। नए बल्लेबाज ऑल्टो आ चुके हैं, सौरभ ठोकर पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। और ये अच्छी बात की है विशाल जीतेकर ने, ऐसे कैप्टन जिनके बल्ले से गेंद आ रही है, बल्ले पर गेंद आ रही है, उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है अप टू द ऑर्डर। और ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं क्योंकि आरपीएल में जो चल रहा है उसे चल देने का मौका जरूरी है, उसे चलने का मौका देना जरूरी है। देखिए वाटरमेलन बेचने वाले हमारे मामा ग्राहक की प्रतीक्षा में थे, उनकी प्रतीक्षा पूरी की 24 लाइव इवेंट के संदेश पाटिल ने। तिरतालीस पे 1, क्या रणनीति होगी? पावर प्ले 1 विकेट 43 रन, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक हावी है। योगेश पवार इन्होंने विकेट खोया। मैं तो ये कहना चाहता था कि नो लॉस पे जाए 2 ओवर, लेकिन बड़ा हिट लगाने की कोशिश की योगेश पवार ने, लेकिन बल्ले का ऊपरी टोह पर गेंद लगी, आसान सा कैच लिया। आदिल कुरैशी ने एक आसान कैच लपका। गेंदबाज निश्चित कर्णेकर अपने स्पेल का दूसरा ओवर, ये गेंदबाजी नहीं चलती, शॉर्ट पिच गेंद और वो भी लेग स्टंपर। और सामने कौन है? विशाल जीतेकर, जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। 5 लेग बाउंड्री के बाहर ये गेंद जा तो जरूर चुकी है, लेकिन अंपायर का इशारा आना जरूरी। देखिए लेग स्टंपर, ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, खराब गेंदबाजी हो रही है निश्चित कर्णेकर द्वारा। निश्चित कर्णेकर एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर, 26 साल का ये खिलाड़ी, लेकिन अब उसका सामना हो रहा है वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी विशाल जीतेकर से। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। विशाल जीतेकर एक लंबी इनिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 13 गेंदों में 46 रनों की एक शानदार पारी। क्या कैप्टन कूल का बल्ला हवा में लहराता हुआ हमें नजर आएगा? क्या कैप्टन कूल द्वारा हमें 50 नजर आएंगे? 13 गेंदें 46 रनों की पारी खेलते हुए एक लंबा इनिंग खेलने की सोच में ही आए थे। देखिए आड़ा टेढ़ा खेल नहीं रहे हैं, टेक्निकल बल्लेबाजी हो रही है, जहां पे मारने का मौका मिल रहा है वहीं पे मार रहे हैं, जहां पर गेंदों को गैप में निकालने का मौका मिल रहा है वहीं गेंदों को गैप में निकाल रहे हैं। एक परिपूर्ण पारी जिसे हम कहते हैं, अंधाधुन फायरिंग नहीं हो रही है। 46 पे विशाल, अब देखना यह होगा क्या यह बल्ले से लगी है। 4 रन तो 22 के तौर पर आ चुके हैं, अंपायर का इशारा, यह 22 की बाउंड्री आ चुकी है, लेकिन रन कहां से भी आए, रन आना जरूरी होता है क्रिकेट में, क्योंकि जिस स्कोर कार्ड के ऊपर रन नहीं होते उसे गरीब कहा जाता है, और जिस स्कोर कार्ड के ऊपर भरपूर रन होते हैं उसे अमीर कहा जाता है इस खेल में। निश्चित कर्णेकर, अगली गेंद 57 पे 1।
ये देखिए, ये होता है एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी। इस ओवर में उन्होंने छक्का लगाया, इस ओवर में उन्होंने बाउंड्री लगाई, इस ओवर में बाई का चौवा मिला। ऐसे में ये अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान दिया। 47 के निजी योगदान पर विशाल 58 पे 1 आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक तीसरे ही ओवर में तकरीबन 20 की औसत। दीपक चौहान इनकी तरफ से एक इनाम की उद्घोषणा हो चुकी है। विशाल जीतेकर अगर 50 लगाते हैं तो उनके लिए 3000 का इनाम मिलेगा विदाउट जीएसटी कट। 59 पे 1 47 के निजी योगदान पर विशाल 2.5 का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। निशी कर्णेकर इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद। यह एज लगा, 1 रन जरूर पूरा किया। दूसरा रन यहां पर विजय पूरा करते हुए 49 के निजी योगदान पर, तो टीम का टोटल 61 रन, 20 से ज्यादा की औसत, 20.33 की औसत से इन रनों को बनाया जा चुका है। विशाल जीतेकर एंड कंपनी द्वारा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक की पहले मैच में बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन इस मैच में उनकी जो बल्लेबाजी हुई है, तीसरे ओवर में ही उनके बल्लेबाजों ने रन हासिल किए 61। लेकिन क्या ये टेम्पो आखिरकार आगे जाएगा या फिर अगले 3 ओवर में विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपूर, विकास शेठ दक्षिण रायगडचं भगवं वादळ ज्यांना म्हटलं जातं ते आमदार भरत शेठ गोगावले यांचे सुपुत्र, त्यांच्या नावाने खेळत असलेली ही टीम विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपूर 61 एका गड्याच्या मोबदल्यात। पण यानंतर मायक्रोफोनवर येतील प्रवीण टेंबे। सूरज एसडीसी फ्रॉम वलवली, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण दुगारे सर। 3 ओवर का खेल समाप्त होगा और 3 ओवर के बाद आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली का टोटल है 61 रन और खुद कप्तान कुल विजय का स्कोर है 16 गेंद पे 49। जो कहा था दुगारे सर आपने कि विशाल जीतेकर का सपना आरपीएल की ट्रॉफी जीतना, अब शायद वो हाफ सेंचुरी के नजदीक पहुंच चुके हैं। वो भी उनका एक सपना पूरा होगा, अर्धशतक लगाने का। 1 रनों की दूरी है, शानदार मुकाबला चलता हुआ। निशी कर्णेकर की बात करेंगे इस मुकाबले में। पिछले मुकाबले में के सरकार मानगांव के खिलाफ निशी ने 2 ओवर में 18 रन दिए थे, लेकिन उसी निशी ने इस मैदान पे इस मुकाबले में पिछले 2 ओवर में 37 रन दिए। यानी पहले मैच में निशी का जो कमाल था वो दूसरे मैच में नहीं देखने मिला। लेकिन अब चौथे नंबर पे आए गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज ये नए गेंदबाज पोलादपुर टीम की ओर से विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपुर की टॉस जीत के गेंदबाजी। अब गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो 100 का आंकड़ा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक पहुंच जाएगी शायद। शॉट अच्छा है, हेलीकॉप्टर, ये उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर तानाजी मालुसरे स्टैंड के ऊपर से शीडोन गांव में लैंड होता हुआ उच्च कोटि का शॉट 6 रन। लगाया सौरभ ठोकर उल्फ एल्टो
नवीन पनवेल का ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ हाफ हेलीकॉप्टर के साथ ये शुरुआत करता हुआ और भव्य दिवस स्वागत हुआ दूसरे स्पेल में फहाद पटेल का। आज फहाद पटेल थोड़ा मुश्किल में, क्योंकि इनके पहले स्पेल में 20 रन आए थे प्रवीण दुगाड़े सर, और दूसरे स्पेल में भव्य दिव्य स्वागत 6 रनों के साथ। ये शॉट भी तगड़ा है, कवर पॉइंट के ऊपर से अफलातून झकास। क्या कहोगे प्रवीण दुगाड़े सर, ये जो स्ट्रोक था पिछली गेंद स्क्वायर लेग पे, ये गेंद ऑफ साइड में पॉइंट पर। देखिए इससे बल्लेबाजों की, ये जो बल्लेबाज हैं ऑल्टो, उनकी टेक्निक का हमें पता चलता है। जो तकनीक है उनकी, विकेट के चारों तरफ खेल सकते हैं। देखिए कृष्णा टीम मैनेजर खुद गेंद को मैदान पर वापस लेने के लिए, मतलब देने के लिए गए थे। ये स्पिरिट होना चाहिए, ये सपोर्ट होना चाहिए अपनी टीम के लिए। एल्टो खेल नहीं रही, ये खिलवाड़ कर रहे गेंदबाज के साथ। हाँ निश्चित तौर पर खिलवाड़ है ये गेंदबाज के साथ। विशाल जितेकर ने बिल्कुल सही चुना, लेकिन इस बार विकेटों के बीचों बीच और संतोष चौधरी सर मेन अंपायर का इशारा आता हुआ एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए एल्टो सौरभ ठोकल बैक टू डग आउट। 3 गेंदों पे 13 का योगदान दिया, 2 छक्के लगे, बहुत बढ़िया। विशाल भी सर फॉर्म में, ऐसे में 13 रन भी काफी ज्यादा हो सकते हैं सौरभ की ओर से। और यहां से दूसरा झटका लगता हुआ आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक टीम को। ये इंपॉर्टेंट मैच है प्रवीण दुगाड़े सर, यहां से जो भी टीम जीतेगी ना सुपर 16 में दावेदारी पेश करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, आपने कहा 13 रन, लेकिन उन्होंने वो 13 रन बनाए 4 गेंदों में, 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। तो टेनिस बॉल में अमूमन हम क्या चाहते हैं, T20 क्रिकेट में भी हम क्या चाहते हैं कि स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा हो उस बल्लेबाजों की पारी को अहम माना जाता है। डेफिनेटली टेनिस क्रिकेट सीमित ओवर का खेल है, 24 या 30 गेंदे टेनिस क्रिकेट में होते हैं। कम से कम गेंदों पे जो ज्यादा रन बनाता है हमेशा उनकी कीमत की जाती है। और विजय का अब 1 रनों की दूरी है अर्धशतक के लिए। नए बल्लेबाज मैदान में आएंगे, गौरव घोसालकर। और देखिए जो शॉर्ट माइंड लेग पर खिलाड़ी है ना, संदीप कदम, इन्हें नौकरी सम्राट कहा जाता है पोलादपुर में। उनके लिए नीलेश पवार जो हमारे घाटकोपर के कमेंटेटर है, उनकी तरफ से इस आरपीएल को और संदीप कदम सर को शुभकामनाएं आ चुकी है। गौरव घोसालकर सावरोली के खिलाड़ी है। इस बार गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए अंपायर का सिग्नल व्हाइट बॉल का आता हुआ एक्स्ट्रा रन में बढ़ोतरी। विजय ने क्या शुरुआत की, पहले ओवर में 23 रनों की पारी के लिए। उसके बाद ये जो स्कोर ट्रेंड है दुगाड़े सर, वो ऊपर चला गया और काफी ज्यादा रन बन गए इस मुकाबले में। विजय अभी तक नॉन स्ट्राइक गेंद पर। गौरव घोसालकर फ्रॉम सावरोली, इनसे बहुत अपेक्षा होगी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक को। शॉट अच्छा है, ऑफ स्टंप के नजदीक थी, लेकिन गेंद को गैप में खेला है, लॉन्ग ऑफ सीमा पर 4 रन। गौरव घोसालकर, ये कमाल का स्ट्रोक रहा उनके बल्ले से। जैसे गेंद की लेंथ आगे देखी, बल्ले का मुंह खोला, पिक किया और सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा पर 4 रन। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विजय शेट गोगावले युवा मंच पोलादपुर टीम को शायद 100 का आंकड़ा देखने मिल सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये बड़े स्कोर का मैच होगा, एक हाई स्कोर का मैच। गौरव तैयार, इस बार गेंद को घुमाकर डिलीवर किया है, थोड़ा स्विंग किया अंदर की तरफ और गेंद सीधा जय पाटंकर विकेट कीपर के हाथों में 0 आता हुआ। ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है शिवम सिंह और हमारे अल्पेश तरुकुड़े, इनके द्वारा भी शुभकामनाएं आ चुके हैं। इस आरपीएल को एक बड़ा इवेंट है ये, और इस बड़े इवेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है, लेकिन विजय के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है उनके दोस्तों द्वारा। बिल्कुल, विजय की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है, उनके दोस्त बहुत ज्यादा है, तो उनको यहाँ से शुभकामनाएं आती हुई। तैयार है गौरव, डिफेंसिव शॉट खेला है, स्ट्राइक रोटेट करेंगे विजय के पास। अर्धशतक का इंतजार है विजय को, जो बिल्कुल चर्चा हो रही है यूट्यूब पर भी कि अर्धशतक का इंतजार था, लेकिन ये तो आखिरी गेंद थी प्रवीण दुगाड़े सर, यानी अब और इंतजार करना पड़ेगा विजय को इस मुकाबले में अर्धशतक के लिए। देखिए सामने वाला अगर अच्छा खेल रहा हो ना, तो विजय 12 गेंदे भी इंतजार कर सकते हैं उस हाफ सेंचुरी के लिए, क्योंकि ये कप्तान है टीम के, और कप्तान हमेशा टीम के बारे में सोचता है, और इन्होंने हमेशा ही अपनी टीम के बारे में सोचा है। जब ग्रामीण लेवल पर इनकी टीम खेलती थी तो 3 सीजन में लगातार 2 बार रायगढ़ की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई थी। ये क्यों हुआ? विशाल जितेगर हमेशा यंगस्टर को प्रमोट करते थे, टीम के प्रति हमेशा जीतने के चांसेस। सागर पाटिल यहां पर आ चुके हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन
आदर्श नवीन पनवेल, ये देखिए आदर्श नवीन पनवेल 5 सालों से नंबर 1 की पोजीशन पर है। तो इनकी ग्रामीण लेवल की टीम हो या तहसील वाइज हाफ की टीम हो, जो एफर्ट इन्होंने दिया है बतौर कप्तान, एक कप्तान को किस तरह से टीम को हैंडल करना चाहिए, जीता जागता उदाहरण है विशाल जीतेकर। सामने वाला अगर अच्छा खेले ना तो वो इंतजार जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी 12 गेंदें बची है और मौका और मिलता जाएगा। फुलर लेग की गेंदे गैप में खेला है, कोई फील्डर नहीं, लॉन्ग ऑफ सीमा पार 4 रन। गौरव घोसालकर फॉर्म सावरोली, हमेशा लॉन्ग ऑफ को टारगेट किया है, पिछले ओवर में भी लॉन्ग ऑफ पे 2 चौके मारे और इस बार भी बिल्कुल एक चौका उनके बल्ले से आता हुआ। और गेंदबाज है नंबर 5 पे ओवेज मिराजकर। ओवेज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन गौरव इन फॉर्म में, और गौरव ने वही किया, अंतिम गेंद पे 1 रन लेके स्ट्राइक अपने खाते में रखी। इनका बल्ला आग उगलता हुआ, विजय अब शांत हो गए, लेकिन गौरव का बल्ला आग उगल रहा है और अब यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ। संदेश हमारे बोरले के 24 लाइव इवेंट थोड़े खुश है, विजय के काफी अच्छे दोस्त है और वो भी चाहते हैं 1 रन के साथ वो अर्धशतक पूरा करे और अपना बल्ला उठाए। ओवेच मिराजकर, अगली गेंद, अगली पेशकश, ये बिल्कुल सही क्रिकेट, दिमाग पे बर्फ रख के शांत क्रिकेट खेला है, बल्ले के उठाकर। ये देखिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाई। अपने क्रिकेटिंग करियर में विशाल जीतेकर ने कई 50 लगाए होंगे, लेकिन आरपीएल का ये पहला हाफ सेंचुरी है उनका। बल्ला उठा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है कैप्टन के लिए, अच्छे संकेत है इस आरपीएल में आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के लिए, क्योंकि उनका कप्तान चल पड़ा है जीत की राह पर। बिल्कुल, विजय ओसी इंडिया कंपनी में इंजीनियर के तौर पे काम भी करते हैं और क्रिकेट में भी बहुत बड़ा नाम है। ये देखिए काफी खुश है विजय, और उनका जो सपना था अर्धशतक पूरा हुआ, एक और उनका सपना आरपीएल जीतने का, वो भी शायद पूरा होगा। ओवेज मिराजकर, 3 गेंदें शेष है, 3 गेंद पर 6 दिए, अब 3 गेंद पर कितने बचाएंगे अपने टीम के लिए। 85 लॉस ऑफ 2 विकेट। ये तगड़ा स्ट्रोक है सावरोली के, गौरव घोसालकर घुस के मार रहे हर गेंद को और लॉन्ग ऑन सीमा। देखिए आज तक मैंने जितने भी नाम दिए ना, वो नाम असरदार साबित हुए हैं। मैंने मिस्टर डायनामाइट कहता हूं, ये जब फटते हैं ना तो लंबे लंबे छक्के आपको देखने का मौका मिलता है। ये अमोनियम नाइट्रेट जैसा फट रहे, एक्सप्लोजिव है और डायनामिक परफॉर्मेंस है गौरव के द्वारा, शानदार बल्लेबाजी। आज रन बरस रहे बारिश की तरह, रन बनने रहे बरसते हुए। इस बार भी मौका बनेगा, आउटफील्ड तेज है, कवर पॉइंट पे फील्डर है पीछे, थोड़ा लेजी क्रिकेट। ये आरपीएल का 4था सीजन है, लेजी ने आपको तेजी दिखानी होगी प्रवीण दुगाड़े सर। 93 107 हाईएस्ट टोटल है और ये ओवर नंबर चल रहा है 5वां, यानी इनके पास मौका है 107 के ऊपर जाने का। हाईएस्ट स्कोर अपने नाम पर करने का, इतिहास बनाने का मौका होगा। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली को 107 बनाए थे यहाँ पे एमडी वॉरियर्स अलीबाग ने। और देखिए विशाल जीतेकर को 3000 रुपए का इनाम आ चुका है। उनके फ्रेंचाइजी है जो है दीपक सेठ चौहान, इनकी तरफ से इस 50 के लिए अचानक मित्र मंडल शिरडोर इनकी तरफ से 1000 का इनाम है। हर 50 के ऊपर आरपीएल में जो भी 50 बनाएगा, कुल मिलाकर 4000 रुपए का इनाम विशाल को मिलेगा। लेकिन इस बीच गौरव घोसालकर अपनी छोटी सी पारी, लेकिन आक्रामक पारी को खत्म कर वापस जा चुके हैं पवेलियन में। एक अच्छी पोजीशन में आ चुकी है, 93 पे 3 आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक विशाल जीते करके हाफ सेंचुरी के बदौलत। क्या बात है, कहते हैं नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और इस सोच को बदला है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली टीम ने। टीम के ओनर काफी खुश होंगे क्योंकि 93 लगे और 107 का जो हाई स्कोर था एमडी वॉरियर्स अलीबाग का, शायद उसे बीट करेंगे क्योंकि विजय अभी तक बचे मैदान के अंदर और 6 गेंदें बची है प्रवीण दुगाड़े सर। देखिए 42 साल की उम्र के विनोद, और यह सेलिब्रेशन नजर आ रहा है विजय का, क्योंकि आरपीएल में अपने जीवन में, आरपीएल खेलते हुए करियर में पहला अर्धशतक क्यों ना सेलिब्रेट करे। और दुगाड़े सर वो केएल राहुल के स्टाइल में सेलिब्रेट किया, कानों को हाथ लगाकर एक्शन में, बहुत ही बढ़िया। देखिए विनोद वाटकर 42 साल का शख्स जिन्होंने 107 बनाने में क्या पारी खेली शानदार कल।
यस भूलेंगे नहीं हम। बिल्कुल एमडी वॉरियर्स अलीबाग की चर्चा हो रही है यहाँ पे, हाईएस्ट स्कोर उनके नाम पर है सीजन 4 का। क्या वो बीट करेगी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली? आखिरी ओवर लेके नरेश विजय इस बार भी फॉर्म में है, फील्डर दर्शक बन गए, लॉन्ग ऑफ सीमा पार 6 रनों के लिए जायकेदार, बहुत ही स्वादिष्ट ये स्ट्रोक था विजय के बल्ले से। विदाउट प्रेशर बल्लेबाजी हो रही है। जो शुरुआत हुई थी निशी कर्णेकर के खिलाफ पहले ओवर में 23 रन, उसके बाद लगातार फॉर्म में विजय चलते हुए शानदार फॉर्म। ये ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है, सीधा स्टेशन पे रुकेगी और इस बार भी लॉन्ग ऑन सीमा पार 6 रन। एक और तड़का जायकेदार शॉट है ये, क्या बात है। और इसी के साथ 100 100 रन पूरे, शतक पूरा होता हुआ 105 रन। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली कैप्टन विजय। अगर इस गेंद पर एक और छक्का लगता है तो 1000 का इनाम दिया जाएगा टीम के ओनर दीपक शेठ के द्वारा। क्या बात है, दीपक शेठ चौहान अपने टीम को मोटिवेट करते हुए विजय फॉर्म में 19 गेंद पे 62 रनों की पारी खेली, 4 गेंदें अभी तक बची है और 107 का जो हाई स्कोर है अब उसे चेस करके अपने नाम करेगी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली। 4 गेंदें शेष, 2 गेंद पे 2 6। नरेश, शुरुआत खराब हुई नरेश ढांद्रे की। अब क्या होगा मुकाबले में? विजय तैयार है, आउट इन फॉर्म बल्लेबाजी, वाइड यॉर्कर गेंद, चालाक चतुर गेंदबाज, इस बार फंसाया। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक 2 लीग खेल रही है, एक रायगढ़ प्रीमियर लीग जहां पे उन्होंने एक मैच जीता है और इस मैच में अगर उनके गेंदबाज अच्छा करे पिछले मैच की तरह तो सुपर 16 में जरूर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मुंबई प्रीमियर लीग में भी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक एक मैच जीत चुकी है। क्या बात है, सांसों में जीत का जुनून हो तो हालात कहां मायने रखते हैं, और ये जीत का जुनून है सांसों में। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, फील्डर है पीछे, लॉन्ग ऑफ पर यहां पे सिंगल मिलेगी, 1 से भी बात बन सकती है। और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर 106 रन, 3 विकेट। क्या मुकाबला बन चुका है, 2 गेंदें शेष अभी तक। और जो एमडी वॉरियर्स अलीबाग ने कल बनाए थे 107 जिसकी चर्चा थी, क्या उससे आगे निकल पाएगी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली? ये भी सवाल है मैदान के अंदर। हौसले की तरकीश में वो तीर जिंदा रख, हार के बाद भी जीत की उम्मीद जिंदा रख। इस बार बल्ले के किनारे पे लगी गेंद सामने की दिशा में वी शेप में जाएगी, फील्डर है मौजूद, लेकिन तब तक 2 नहीं 3 पूरे किए। वाटर रनिंग बिटवीन द विकेट, और जिस हाई स्कोर की चर्चा हो रही थी 109 निकलते जरा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के लिए दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाईएस्ट टोटल ऑफ द आरपीएल टीम जो थी माटिया, जिस टीम के कप्तान थे एमडी वॉरियर्स अलीबाग, 107 को क्रॉस किया है, 109 रन। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक ने विशाल जीतेकर की एक हाफ सेंचुरी के बदौलत 63 रन अब तक वो खेल रहे हैं। उनकी पारी के बदौलत क्या 63 और 6 69 होंगे? क्या ही अंपायर 63 और 6 बनेंगे 69 रनों की एक व्यक्तिगत पारी। संदेश पाटिल से जो उन्होंने चर्चा की थी, मुझे 6 ओवर खेलना है, 36वीं गेंद तक खेले, 69 रनों की एक शानदार पारी। अपने बल्ले को चूमते हुए आरपीएल में जो उनका सपना था, कम से कम उनके करियर में एक हाफ सेंचुरी तो जरूर हो, लेकिन वो हाफ सेंचुरी भी आई, लंबा 50 आया। 69 रन मतलब 50 + 19 लंबा 50। जी हाँ, 22 गेंदों पे 69, 6 छक्के 6 चौके, 2 गेंदे डॉट है सिर्फ। ये विजय विशाल जीतेकर का कारनामा, सपना पूरा करने वाली बल्लेबाजी, वो भी नॉट आउट। लगातार शॉट्स उनके बल्ले से, शुरुआत भी चौका लगाकर हुई और खत्म छक्का लगाकर किया। लेकिन विकास शेठ गोगावले युवा मंच को ये याद रखना होगा, 3.5 घंटे में इंटरनेशनल लेवल पर एक रिकॉर्ड टूटा था। 434 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने 438 बनाए थे। 3.5 घंटे में रिकॉर्ड टूटा था। मंगेश जी वाकड़ेकर साहब का आगमन हो चुका है, आरपीएल विद्यमान अध्यक्ष हमारे गुरु टीके माड़ी साहब और हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिव दीपक पाटिल